हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए जो वीडियो लेके आए हैं, ये फ्रेंड्स वीडियो आपके एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है ताकि जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आए। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आप तक आए। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आपके सामने चार्ट, दूसरा ऑप्शन है सेल, तीसरा ऑप्शन है टाइटल बार और चौथा ऑप्शन है स्पेस बार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट कौन करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चार्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने नेम बॉक्स, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मूला बार, तीसरा ऑप्शन है टास्क पैन और चौथा ऑप्शन है रो हेडिंग्स। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को फॉर्मूला बार जो फ्रेंड्स है डिस्प्ले करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है वो कहलाता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने सेल, दूसरा ऑप्शन है टाइटल, तीसरा ऑप्शन है गोल सीक और चौथा ऑप्शन है लीजेंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है वह कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी कि लीजेंड कहलाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स जो डी दिया हुआ आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है। पहला ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स हेडफोन, दूसरा ऑप्शन है ट्रैक बॉल, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कीबोर्ड और चौथा ऑप्शन है वेबकैम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा गया है यानी कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हेडफोन फ्रेंड्स आउटपुट होता है। और इनके अलावा जो फ्रेंड्स दिया हुआ है कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, वेबकैम, ये फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस होते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया था कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो यहाँ पे हेडफोन फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी का पूरा नाम है। पहला ऑप्शन है डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स डिस्क वीडियो डिजिटल रीडेबल, तीसरा ऑप्शन है डिजिटल वीडियो डिस्क रीडेबल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, या फ्रेंड्स दूसरा इसका नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है नॉर्टन, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स नेटस्केप नेविगेटर, तीसरा ऑप्शन है कैस्परकी और चौथा ऑप्शन है क्विक हिल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी कि नेटस्केप नेविगेटर। ये फ्रेंड्स एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण होता है। यहाँ पे बिल्कुल ही नेटस्केप नेविगेटर जो है फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। पहला ऑप्शन है सेंटर, दूसरा ऑप्शन है जस्टिफाई, तीसरा ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जो जस्टिफाई है फ्रेंड्स ये
लेफ्ट और राइट दोनों ओर से मार्जिन को अलाइन करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा जस्टिफाई। इसकी फ्रेंड्स शॉर्टकट कीज पूछे आपको तो होती है कंट्रोल के साथ जे। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोली गई फाइलों को दोबारा खोलने का अवसर प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है ओपन, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स न्यू, तीसरा ऑप्शन है रिसेंट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हाल ही में खोली गई फाइलों को दोबारा खोलने का अवसर प्रदान करता है यानी कि रिसेंट। यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। पहला ऑप्शन है स्मार्टफोन, दूसरा ऑप्शन है पीडीए, तीसरा ऑप्शन है टैबलेट पीसी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स माइक्रो कंप्यूटर के आपको उदाहरण पूछे हैं कि कौन सा है, तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे यानी कि माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण स्मार्टफोन होता है, पीडीए होता है, टैबलेट पीसी भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इनपुट युक्ति का प्रयोग गेम्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है ट्रैक बॉल, दूसरा ऑप्शन है जॉयस्टिक, तीसरा ऑप्शन है ग्राफिक्स टैबलेट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि गेम को कंट्रोल करने के लिए किस इनपुट युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा यानी कि जॉयस्टिक का उपयोग जो है फ्रेंड्स गेम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है बुकमार्क, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स हाइपरलिंक, तीसरा ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस और चौथा ऑप्शन है सेट। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई बड़ी क्या है। पहला ऑप्शन है एक खेल, दूसरा ऑप्शन है मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स बैंक खाता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एसबीआई बड़ी होता है एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन यानी कि बी जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। एसबीआई बड़ी फ्रेंड्स एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन का उदाहरण है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास क्या है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है एंटरप्राइज वेब कंटेंट और प्लेटफॉर्म, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स अ और ब दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स रास जो है एक जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और जीपीएस का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है कि सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपके सामने पेटीएम, दूसरा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको पूछा है कि सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा यानी जो गूगल है ये फ्रेंड्स सर्च इंजन का उदाहरण होता है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं, इस कथन का उत्तर विकल्पों में से चुने। यानी कि आपको पूछा गया है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ही सस्ते होते हैं, यह कथन सही है कि गलत है। तो फ्रेंड्स मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं यह कथन आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं महंगे होते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो दिया हुआ है यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो कथन आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनएस का पूरा नाम है। पहला ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल नंबर सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स अ और ब दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स डीएनएस का पूरा नाम होता है यानी कि डोमेन नेम सिस्टम
ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना के तहत शामिल नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो पंजीयन है वो राजस्थान जन आधार योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है जन आधार पंजीयन, दूसरा ऑप्शन है जन्म मृत्यु पंजीयन, तीसरा ऑप्शन है विवाह पंजीयन और चौथा ऑप्शन है मकान पंजीयन। तो फ्रेंड्स राजस्थान जन आधार योजना के तहत जो शामिल है फ्रेंड्स, इसके अंदर जन आधार पंजीयन शामिल है, जन्म मृत्यु शामिल है और जो विवाह पंजीयन है ये भी फ्रेंड्स शामिल है। लेकिन जो यहाँ पे दिया हुआ है मकान का पंजीयन, ये फ्रेंड्स बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, यानी कि ये इसके अंदर शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने आधार नंबर के जरिए पंजीकरण, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स भामाशाह क्रमांक के जरिए पंजीकरण, तीसरा ऑप्शन है अ और ब दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एसएसओ का पूरा नाम अगर पूछे तो होगा सिंगल साइन ऑन। अगर इसके अंदर आपको पंजीकरण करना है तो फ्रेंड्स आप आधार कार्ड नंबर के जरिए कर सकते हो, भामाशाह क्रमांक के जरिए कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स जो फेसबुक आईडी है उसके जरिए कर सकते हो, गूगल के जरिए कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अ और ब दोनों। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने डेजीविल, दूसरा ऑप्शन है प्लॉटर, तीसरा ऑप्शन है लेजर और चौथा ऑप्शन है थर्मल। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर जो है टोनर का उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी जो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो लेजर प्रिंटर है वो फ्रेंड्स टोनर का उपयोग करता है। अगर फ्रेंड्स इनके अलावा थर्मल का पूछिए तो ये फ्रेंड्स गर्म धातुओं का यूज़ करता है और जो प्लॉटर होता है फ्रेंड्स ये सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लेजर प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है एसबीआई बड़ी, दूसरा ऑप्शन है बीम, तीसरा ऑप्शन है पेटीएम और चौथा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स एसबीआई बड़ी होता है, बीम भी होता है और पेटीएम भी होता है, लेकिन जो दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड ये फ्रेंड्स आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है मॉडरेशन, तीसरा ऑप्शन है स्क्रूटिनाइजेशन और चौथा ऑप्शन है एलोकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। अगर आपको राजस्थान जो संपर्क ऐप है उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की फ्रेंड्स शिकायत करनी है तो उसके लिए 5 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, लेकिन जो स्क्रूटिनाइजेशन दिया हुआ है ये फ्रेंड्स आपका नहीं होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है साइबर खतरा नहीं है। पहला ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, दूसरा ऑप्शन है वायरस, तीसरा ऑप्शन है ई कॉमर्स और चौथा ऑप्शन है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो है साइबर खतरा नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ई कॉमर्स जो है फ्रेंड्स ये साइबर खतरे का उदाहरण नहीं है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। पहला ऑप्शन है विंडोज एक्सपी, दूसरा ऑप्शन है VLCD मीडिया प्लेयर, तीसरा ऑप्शन है एडोब रीडर और चौथा ऑप्शन है फोटोशॉप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपका ई बाजार यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज डिजाइन क्या है। पहला ऑप्शन है आपके सामने कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान क्लाउड। तीसरा ऑप्शन है राजस्थान नेटवर्क और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राज डिजाइन होता है एक कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न वेबसाइट है। पहला ऑप्शन है NSDL, दूसरा ऑप्शन है UIDAI, तीसरा ऑप्शन है ITR और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पैन कार्ड आवेदन के लिए वेबसाइट होती है NSDL। यहाँ पे आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको पूछे कि पैन कार्ड आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है तो फ्रेंड्स वो होता है 49A। और फ्रेंड्स इसका जो पूरा नाम होता है NSDL का वो होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है हाइपरलिंक, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने मैक्रो, तीसरा ऑप्शन है मेल मर्ज और चौथा ऑप्शन है बुकमार्क। तो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजनी है तो आप इसका फ्रेंड्स मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स इसके अंदर आप डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है CDRW, तीसरा ऑप्शन है CPU और चौथा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि CPU के अंदर आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। पहला ऑप्शन है फेसबुक, दूसरा ऑप्शन है माई स्पेस, तीसरा ऑप्शन है फ्लिकर और चौथा ऑप्शन है विकिपीडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी विकिपीडिया नहीं होता है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग कर आप विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, यानी कि किसके द्वारा आप नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने इंटरनेट से सीधे, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स विंडोज स्टोर, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स CD DVD पेन ड्राइव से और चौथा ऑप्शन है वर्ड फाइल का उपयोग करके। तो फ्रेंड्स आप इंटरनेट से सीधे कर सकते हो, विंडोज स्टोर से भी कर सकते हो और CD DVD या पेन ड्राइव के द्वारा भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है ऑप्शन, यानी कि वर्ड फाइल का उपयोग करके आप विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है। पहला ऑप्शन है 140 अक्षरों तक का संदेश भेज सकता है, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स अपने फॉलोअर्स तक संदेश भेज सकता है, तीसरा ऑप्शन है किसी विषय पर हैशटैग बना सकता है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर ये सभी जो दिए हुए ऑप्शन हैं इन सभी का फ्रेंड्स यूज़ कर सकता है, यानी कि 140 अक्षरों तक का संदेश भेज सकता है, किसी विषय पर हैशटैग बना सकता है और अपने फॉलोअर तक संदेश भेज सकता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। पहला ऑप्शन है टोल फ्री नंबर, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स राजस्थान संपर्क पोर्टल, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स अगर आपको राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करनी है तो इन सभी का यूज़ करके आप कर सकते हो। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से कर सकते हो
और राजस्थान संपर्क जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है इसके द्वारा कर सकते हो, और जो टोल फ्री नंबर होता है इसके द्वारा भी आप कर सकते हो। तो आप लोग सभी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेल IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है? तो फ्रेंड्स PNR का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है यात्री का नाम रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन पर क्लिक करना। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स फाइल न्यू पर क्लिक करना। तीसरा ऑप्शन है फाइल ओपन पर क्लिक करना। और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल एंड प्रेस करना। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पूछा गया है कि किसका यूज़ करके आप जो है नई प्रेजेंटेशन ओपन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड टूल बार बटन पर क्लिक करना, इसके द्वारा फ्रेंड्स आप कर सकते हो। फाइल न्यू पर यानी कि फाइल टैब में न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना, ये भी राइट हो जाएगा। कंट्रोल एन जो फ्रेंड्स प्रेस करना, ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो दिया हुआ है फाइल ओपन पर क्लिक करना, ये फ्रेंड्स बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही हो जाएगा। आपको फ्रेंड्स पूछा गया है कि एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से क्या नहीं कर सकते? तो फ्रेंड्स फाइल ओपन पर क्लिक करने पर जो यानी कि कंप्यूटर में पहले से जो फाइल सेव है उसको आप ओपन कर सकते हो। आगे फ्रेंड्स आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTPS में उल्लेखित S का मतलब क्या है? फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि S का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है सिक्योर, दूसरा ऑप्शन है सर्वर, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स स्टैटिक और चौथा ऑप्शन है सिस्टम। तो फ्रेंड्स S का मतलब होता है यानी कि सिक्योर। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारे कोई नई नोटिफिकेशन आएगी सीधे आपके पास आएगी।